2023 फर्स्ट सेशन यानी कि जनवरी अटेम्प्ट। देखो बच्चों, अब जैसे कि 75% क्राइटेरिया जो कि रिलैक्स नहीं हुई, आप सब जानते हो ना, स्टूडेंट्स आर वेरी एंशियस। अभी न्यूज की हेडलाइंस बनी हुई है, दीज आर द ब्रेकिंग न्यूज कि एंशियस स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया थी रिलैक्सेशन इनफ नहीं है। कट ऑफ जो 20 परसेंटाइल का लगाया गया वो दैट इज वेरी अनफेयर। सो जेई मेंस का ये आज का लेटेस्ट न्यूज ये है कि स्टूडेंट्स जो है दे फेल्ट एक्सट्रीम डिस्पैरिटी बिटवीन द टॉप स्कोरर्स ऑफ वेरियस स्टेट। अब देखो, बिहार बोर्ड है, वहां पे नंबर कम मिलते हैं, कोई सर्टेन यूपी बोर्ड है वहां पे अगर ज्यादा मिलते हैं, सीबीएसई सबसे ज्यादा आईसीएसई में मिलता है, तो यहाँ का टॉप 20 सारा टॉप 20% तो फिर ये रह जाएंगे, तो बाकी का क्या होगा? तो नेशन वाइड ऐसे अनफिट मॉडल नहीं चलाने चाहिए एनटीए को। सो आफ्टर द मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन ने अनाउंस किया था ना कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को एक नए फॉर्म में लिया है कि या तो 75% है, ठीक है, आपके पास क्या, आप टॉप 20 परसेंटाइल में आते हो, इट इज तो ऑफ देयर रेस्पेक्टिव बोर्ड, दे कैन अपीयर फॉर जेई काउंसलिंग प्रोसेस। सम ऑफ द सारे बच्चों ने ये फील किया कि ये हाईली अनफेयर है, एज दे डिमांडेड लोअर कट ऑफ होना चाहिए। कैंडिडेट्स हु आर अपीयरिंग फॉर जेई मेंस ये एक्सट्रीमली डिस्पैरिटाइज्ड वो फील कर रहा है कि टॉप स्कोर्स ऑफ वेरियस स्टेट्स जो है ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स वो डिफरेंट रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हर बोर्ड एक ही बोर्ड तो सारे का एग्जाम ले नहीं रहा। सो दिस मॉडल इज टोटली अनफिट। स्पीकिंग टू द प्रेस जर्नल, जेई मेंस के जो एस्पिरेंट्स थे वो यही बात बार बार कह रहे हैं कि जैसे कि महाराष्ट्र बोर्ड है, उनमें जो परसेंटाइल स्कोर किया था टॉप 20 दैट वेंट ओवर 75% इन द प्रीवियस ईयर, और आईसीएसई के लिए वो क्या था, इट माइट इवन बी 90%, क्योंकि आईसीएसई में बहुत नंबर उठता है। अब बिहार बोर्ड में बड़ा कम उठता है, तो इट कुड बी 65% ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स। दिस मीन्स दैट ओनली स्टूडेंट्स फ्रॉम सर्टेन स्टेट्स का आर अलाउड। क्यों? क्योंकि अब आपने 20% टॉप 20 क्राइटेरिया रख रखी है, इट कम्स टू द बेंचमार्क ऑफ 75। तो practicality of this benchmark has also been called into the question। अब इस practicality को क्वेश्चन किया जा रहा है कि टॉप 20 परसेंटाइल जो है वो फिट नहीं बैठ रहा, दैट वे टेकिंग ऑनलाइन ड्यूरिंग द। अब उन बच्चों के लिए बड़ा ही नाइंसाफी है ना जो लास्ट ईयर ऑनलाइन एग्जाम ले रहे थे। तो हम आपके फेवर में जो है अनुभा सिन्हा जो श्रीवास्तव सॉरी जो एडवोकेट है, इन्होंने बहुत एड़ी चोटी का जोर लगाया। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाइड पेरेंट एसोसिएशन लॉयर है ये, इन्होंने कहा if the state board chooses not to divulge these lists in this year as well, then the onus of procuring proof of being in the top 20 from the state will lie upon the student। तो ऐसा उन्होंने कहा। फिर कहा कि इफ दीज जेई कैंडिडेट्स आर अनेबल टू डू सो, अगर वो नहीं ले पाए, मान लो कि कोई बच्चा जो है वो जेई के एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर रहा है, लेकिन अगर वो अपने बोर्ड में नहीं आ पाया तो इसका मतलब उसका एडमिशन तो नहीं हुआ। सो टॉप 20 परसेंटाइल फॉर सीबीएसई बोर्ड हैज सेल्डम फॉलन बिलो 85। सीबीएसई बोर्ड में भी अच्छे नंबर आते हैं, तो टॉप 20 उसका 85 से नीचे नहीं जाएगा, रिवर्सिंग द पर्पस ऑफ दिस रिलैक्सेशन। तो ये अनफिट है। These benefits will only be available for some students to reap। कुछ बच्चों को इसका फायदा होगा, लेकिन जो लास्ट ईयर के ड्रॉपर्स हैं उनका क्या होगा? उनका तो कोई फायदा नहीं हो रहा। जबकि उनके लिए ही बेसिकली बात उठाई गई थी। इस क्राइटेरिया जो है वो इस साल अनाउंस हुई है ना फिर से कि हाँ भाई अब 75 लग गया, लेकिन प्रीवियस 2 ईयर से 75 नहीं था। तो अब उन बच्चों के लिए कोई सोच ही नहीं रहा। हाई कोर्ट ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके फेवर में कुछ नहीं करा। So one of the students said that it would not have been such a problem only if NTA had announced the eligibility of a few months before the exam। NTA ने ये एलिजिबिलिटी इस बार क्यों लगाई? ये बड़ा ही गलत किया NTA ने। बच्चे एग्जाम को फोकस करें या फिर क्राइटेरिया के पीछे पड़े रहें। अगर मान लो कोई बच्चा 74 लाया, अब मान लो कि वो बच्चा जेई में अच्छा रैंक कर गया, तो क्या उसका एडमिशन नहीं होगा? अगर महाराष्ट्र बोर्ड का कोई बच्चा है जो टॉप 20 परसेंटाइल जो है इज हायर देन दिस, अगर इससे हायर है तो क्या होगा? तो ये तो बड़ा ही अनफेयर सा चल रहा है। तो इस वजह से बच्चों अब क्या हो रहा है कि ये जो अनुभा श्रीवास्तव है, इन्होंने क्या किया है कि इनको भी कोर्ट ने ये कहा है कि भाई 10 लाख जो है वो बच्चे अपीयर हो रहे हैं अगर जेई में, आप अगर 10-20 हजार बच्चों की तरफ से पिटीशन फाइल कर रही है, तो क्या हम 10 लाख बच्चों का एग्जाम रोक लें, पोस्टपोनमेंट कर दें? तो अब इन्होंने एक क्या किया है,
एक फॉर्म ये शेयर किया है इन्होंने। अब उस फॉर्म को मैक्सिमम अगर 2-3 लाख बच्चे फिल कर देते हैं तो शी विल हैव द एविडेंस कि हाँ 1-2 बच्चे ही नहीं सफरन है, कम से कम 2-3 लाख बच्चे। आई होप कि सारे बच्चे इनके मुंह में शामिल होंगे क्योंकि शी इज फाइटिंग फॉर यू ऑल। तो एग्जाम पोस्टपोन भी हो सकता है, थर्ड अटेम्प्ट की भी बात हो सकती है, और आपका जो ये क्राइटेरिया है 75% का वो इजी हो सकता है आपके ऊपर, क्योंकि एजुकेशन मिनिस्टर तक भी ये बात गई है। अब एजुकेशन मिनिस्टर की मीटिंग भी होनी है। सो लेट अस सी व्हाट हैपेंस। आई होप कि आप सबके फेवर में चीजें हों, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी अनफेयर। बच्चों पे मेंटल स्ट्रेस हो रहा है, बच्चे अब पढ़ाई नहीं कर पा रहे, ना बोर्ड की तैयारी कर पा रहे, ना जेई कर पा रहे, क्योंकि अब उन्हें लग रहा है ये चिकन एग वाली प्रॉब्लम हो गई है कि अगर जेई पास कर गए और बोर्ड में नंबर कम आ गया तो क्या हो गया, बोर्ड में नंबर आया जेई में नहीं आया तो क्या होगा। तो इन द बोथ वे बच्चों का, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, बहुत बड़े नहीं है ना, क्लास 12th के बच्चे हैं या फिर जेई का अपियर होने वाले बच्चे, दे आर नॉट ग्रोन अप, बहुत बड़े बच्चे नहीं है वो। तो उनके मेंटल हेल्थ को भी ध्यान में रखना चाहिए। एनटीए सिर्फ सेशन को एडजस्ट करने में लगा हुआ है, और एटलीस्ट वो इस क्राइटेरिया को ऑफ कर सकता था, अभी तक किया नहीं है। लेट अस सी, अब हम एजुकेशन मिनिस्टर के भरोसे हैं कि शायद वो कुछ चीज आपके फेवर में बोले। और इन्होंने जो एक फॉर्म डाला है, जिस फॉर्म के तहत अगर 2-2.5 लाख बच्चे भी उसको साइन कर देते हैं तो फिर ये चीज ऊपर तक जाएगी, और शायद आपके फेवर में कुछ भी हो सकता है, फिर पोस्टपोनमेंट भी हो सकती है, थर्ड अटेम्प्ट भी हो सकता है, वॉट एवर इट इज, और 75% क्राइटेरिया तो हट जाएगी फिर। सो आई होप आप सबके फेवर में चीजें हों, जो भी अपडेट होगा बच्चे आपको बता दिया जाएगा। सो स्टे अपडेटेड विद द चैनल एंड डू सब्सक्राइब इट। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स।